जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज मैं फिर सत्संग लेकर आई हूँ और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वैसे तो सब सत्संग बहुत ही डिवाइन ही होता है, क्योंकि सत्संग हम लोग के जीवन में होता ही है वैसा, जिसे हम लोग शेयर करते हैं। और सत्संग शेयर करना, शुक्राना शेयर करना, ये गुरुजी को बहुत ही पसंद है। आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे इस सत्संग में। और ये आंटी जी राजस्थान से हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पर सत्संग को लिख कर भेजा है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पिछले संडे को भी सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरा सत्संग MB ज़्यादा होने की वजह से शेयर नहीं हो पाया। तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने 4-5 दिनों तक मेरे कमरे में रहे बटरफ्लाई के रूप में। 4-5 दिनों तक वो दिखते रहे। फिर 5वें दिन उनका फ़ोन में मैसेज आया कि बेटी, ये बटरफ्लाई अब मरने वाली है। तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों से संगत जी यकीन मानिए बहुत आंसू आए, क्योंकि गुरुजी कितना हमने ऐसे कैसे कर्म करे हैं जो गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए सारी बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद इतना कष्ट ले लेते हैं हमारा, जो इतना उनको कितना दर्द होता होगा। फिर उसके बाद संगत जी 4-5 दिन तक तो मुझे बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद मुझे वो बटरफ्लाई नहीं दिखी। जब गुरुजी का मैसेज आया उसके बाद, तो जय गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए। उसके बाद संगत जी हमारे छत पे 5-6 दिनों तक मधुमक्खियाँ आ रही हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रही हैं। तो 2 मधुमक्खियाँ मुझे मरी मिली हमारे घर के अंदर। तो गुरुजी का मैसेज आता रहा कि मेरी बेटी मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग सुनती हूँ दीपा छिब्बर आंटी जी के सत्संग सुने मैंने। उसके अंदर एक सत्संग था कि जो परिवार के अंदर जो कलह विवाद चल रहा है या परिवार के अंदर जो अनबन होती रहती है, तो यकीन मानिए संगत जी, आंटी जी ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो परिवार वाले हैं उनके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस मिलेंगे, काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो संगत जी मेरे परिवार में तो फिर अब मेरे परिवार क्या संगत जी, सबके परिवारों में ही होती है ये बातें। तो मेरी जेठानी में मेरी सास वगैरह हम सब बात नहीं करते आपस में, मैं नहीं करती है अभी संगत जी, क्योंकि वो दोनों मेरे से बहुत झगड़ा करती हैं। मैं कहना नहीं चाहती संगत जी, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मुझे कहा है तो मैं कहना ही पड़ रहा है संगत जी। तो वो मुझसे बात नहीं करती। तो संगत जी जब ये मैं सत्संग मैंने सुना, उसके 3 दिन बाद ही मेरी जेठानी अचानक मेरे से बात करने लगी कि तेरी मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना। वो काफ़ी इतने अच्छे से बात करी संगत जी, मैं काफ़ी चौंक गई कि वाकई में गुरुजी ही हैं। उसके बाद वो मुझसे थोड़ा अच्छा बात करती हैं। तो जब गुरुजी की आज्ञा थी तो फिर मैंने भी उससे बात करना स्टार्ट करी। हालांकि उससे पहले भी कभी कभार वो बात करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि इन्होंने जो मुझे कष्ट दिए हैं क्या कह नहीं पाती मैं। अच्छा नहीं लगता संगत जी ये बातें कहना, लेकिन जो दुख मैंने देखे हैं, मुझे अब पता नहीं क्यों संगत जी बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैंने भी थोड़ी बहुत बात की, बाकी इतना बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा उसके बदलाव व्यवहार में काफ़ी चेंजेस आया संगत जी, वो भी मेरे गुरुजी की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये दीपा छिब्बर आंटी जी का दूसरा मैसेज भी मैंने देखा था, दूसरा सत्संग। उसमें वो बता रही थी कि गुरुजी को दाल चावल का, सिंपल दाल चावल का भोग लगाइए। और ऐसी संगत है जो ताम झाम नहीं कर सकती, और गुरुजी को वैसा ताम झाम पसंद भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, सिंपल ही प्रसाद, लंगर प्रसाद पसंद है गुरुजी को।
तो मैंने संगत जी मैं बना नहीं पाई। सुबह क्या होता है कि मेरी जेठानी जाती है रसोई में तो वो करती है और शाम का काम मैं करती हूँ संगत जी। तो संगत जी मेरी इतनी चलती भी नहीं है कि खाने में मैं कुछ बनाऊँ तो अपनी मर्ज़ी से बना सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं संगत जी, क्योंकि मेरी सास मुझे डाँटती हैं, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने देखिए संगत जी अपनी सेवा कैसे ली, मेरी जेठानी के हाथों से ही। मैं क्या है खाना बनाने की नहीं थी संगत जी, तो मैं भोग भी नहीं लगा सकती थी। तो मेरी जेठानी के दिमाग में थॉट डाला, हाँ हालांकि मेरी जेठानी अपनी मर्जी से काम कर लेती थी रसोई में, उसकी इच्छा से वो बना सकती थी, लेकिन संगत जी मुझे इतना अलाउड नहीं था। तो उसने संगत जी दाल चावल बनाए तो मैं रसोई में गई तो मैं चौंक गई। दाल चावल बने हुए थे क्योंकि कल तो सत्संग सुना था, तो आंटी जी ने कहा था दाल चावल का भोग लगाने के लिए गुरुजी कह रहे हैं। तो देखिए संगत जी, और फिर मैंने ही मेरे हाथों से संगत जी, किसी ने भी नहीं खाया था, और गुरुजी का सबसे पहले भोग लगाया संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना मेरे मालिक। इतने प्यारे गुरुजी, वो अपनी सेवा किस प्रकार ले लेते हैं ये तो वो ही जानते हैं। बहुत अंतर्यामी हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे। ऐसे गुरुजी तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिल सकते संगत जी। हमने ज़रूर कुछ ऐसा काम तो किया ही होगा जिससे हमारे गुरुजी हमें मिले संगत जी। संगत जी मैं शुक्राने सत्संग काफ़ी होते हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैं इन टाइम पे जब रिकॉर्ड करने बैठती तो मैं शुक्राने सत्संग भूल जाती हूँ संगत जी। आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना आपके ऊपर, और जो सुन रहे हैं उन सभी संगतों के ऊपर काफ़ी गुरु जी की कृपा बनी रहे, और आंटी जी को भी खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे, क्योंकि आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर देती हैं और उनके ऊपर गुरु जी की काफ़ी कृपा है संगत जी। और आंटी जी को खूब सारा प्यार मिले, खूब तरक्की करे आंटी जी का चैनल, और आंटी जी भी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मेरी जो छोटी बेटी है, अगर गुरु जी मतलब वो 2 साल की है संगत जी, बहुत छोटी लगती है। अगर गुरु जी का कहीं से भी मतलब कोई फोटो भी दिख, स्वरूप भी दिख जाए या फिर कोई भजन भी आता रहे तो फटाफट मम्मा गुरु जी, तो उसकी प्यारी सी छोटी सी भाषा में इतनी प्यारी लगती है संगत जी। इतना सा बच्चा गुरु जी को देखो, किसी भी भगवान का आज दिन तक नाम नहीं लिया और गुरु जी का इतना ब्लेस किया गुरु जी ने कि गुरु जी का नाम लेती है संगत जी। मेरी बड़ी बेटी भी गुरु जी को बहुत प्यार करती है संगत जी। और हम क्या प्यार करेंगे, गुरु जी हमको प्यार करते हैं संगत जी, तभी हम उनसे प्यार करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका, और गुरुजी आप पर बहुत कृपा करें और आप बहुत ही अच्छे से रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें और सुखी रहें, खुशहाल रहें। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो सब लोग खुश रहेंगे। जो लोग गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी से प्यार करते हैं, वो लोग सब खुश रहते हैं। जय गुरुजी। तो चलिए एक और सत्संग सुनते हैं। आंटी जी कहाँ से हैं, उन्होंने ही अपना नाम रिवील नहीं किया है और उन्होंने अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर सत्संग को भेजा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सभी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी अभी फरवरी में शादी हुई है 2025 में। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग की वजह से और हर पल अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हम सबके अंग संग रहना, और अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना सत्संग को शेयर करते हुए। और आप जो भी करते हैं वो हमारे लिए ही होता है, बस हम समझ नहीं पाते। हम बहुत देर बाद मुझे समझ में आता है कि आप क्या करना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मेरी शादी में बहुत सारी रुकावटें आई और हर रुकावट को आपने एकदम से दूर कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस अब आप सभी को ऐसी ब्लेस करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुजी। कृपा करना गुरुपा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम लगाऊंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग को शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने कि गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, सारी संगत पर कृपा करते हैं गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए और बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से भी भला है, सत्संग करने से भी भला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गुरुजी का चैनल है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर अच्छे से साफ अक्षरों में लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगली सत्संग के साथ में। और मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।